शब हिजरत में आप देखें जब मौला कायनात बिस्तर रसूल पे सोते हैं तो वो भी एक वाकई अजीब सिलसिला है। एक ऐसा फर्द चाहिए जिसका कद रसूल जैसा हो, जिसका सोना रसूल जैसा हो, जिसका लेटना रसूल जैसा हो, जिसका कंबल ओढ़ना रसूल जैसा हो। भाई एक ऐसी शबी आपको चाहिए। एक बंदे का कद छोटा है, एक का बड़ा है, तो दूर से पता। और आप ये भी तारीख में पढ़ते हैं कि वो तो दरवाजे से देख रहे थे कि सोए हैं रसूल खुदा, वो तो देख रहे थे। लेकिन शमाइल में, और ये भी हमारी रिवायात में मौजूद है, अशबहुहुम बिरसूलिल्लाह खल्कन, खत्मीए मर्तबत के साथ सबसे जो ज्यादा शबी हैं वो मौला कायनात की जात है। खिलकत में, अखलाक में, अफआल में, शक्ल सूरत में खत्मीए मर्तबत की शबी है। लिहाजा ऐसा फर्द वो पूरे मक्का में कोई नहीं मिलता सिवाय मौला कायनात के। और ऐसा भी हो कि 40 कबीलों की तलवारों की झनकार को सुन के ये ना हो कि मुश्किल खड़ी हो जाए। यानी ऐसा फर्द हो जिसको तलवार और गैर तलवार इसमें कोई फर्क नहीं है। 40 कबीले। तभी तो मौला कायनात ने बहुत खूबसूरत फरमाया, लौ तज़ाहरतिल अरब अला क़िताली लमा वल्लैतु अन्हा, अगर पूरे का पूरा अरबिस्तान आप इकट्ठा कर लो तब भी मेरे साथ लड़ें तो अली पुष्ट नहीं दिखाएंगे। ये शुजाअत का ये आलम है। लिहाजा ऐसा फर्द चाहिए कि 40 कबीलों की तलवारें हैं, कोई फर्क नहीं है। लिहाजा मौला कायनात वहां पे सोए बिस्तर रसूल पे शब हिजरत, और परवरदिगार आलम ने वहां पे ये फर्स्ट पोजीशन वाली बात, मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। ये लोगों में से एक ऐसा है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मकासद के लिए काम करते हैं। ये किसके लिए बिस्तर रसूल पे सोया है? मरदातिल्लाह, ये अल्लाह की रिजा के लिए। ऐ रसूल खुदा, मेरे आपके बिस्तर पे सोने से आपकी जान बच जाएगी। हाँ अली, फिर मैं हाजिर हूं। ये बिस्तर रसूल पे जवानी में वही सोया जिसको बचपने में जनाब अबू तालिब ने बिस्तर रसूल पे सुलाने की आदत डाली थी। जनाब अबू तालिब जब खत्मी मर्तबत को खतरा होता था, जब उनकी जात को, जनाब अबू तालिब उनकी जगह पे अपने बेटों को सुला देते, बिस्तर तब्दील किया करते थे। अगर कत्ल हो तो मेरे बेटे हो जाएं, खत्मी मर्तबत की जात बच जाए। लिहाजा वहां पे देखें, वहां भी मौला कायनात आगे जब खत्मी मर्तबत ने मक्का को छोड़ दिया, मदीना तशरीफ लाए। यहाँ पे आप तारीख उठा के देखें, खत्मी मर्तबत मदीना के बाहर डेरे डाल दिए, इस्तकबाल हो रहा है, लोग इंतजार में आप तशरीफ लाएं। तो खत्मी मर्तबत का जवाब क्या था? जब तक अली नहीं आ जाते मैं मदीना के अंदर दाखिल नहीं हूंगा। यानी जब तक मौला कायनात तशरीफ नहीं लाए, खत्मी मर्तबत मदीना के बाहर इंतजार किया। और पूरे मक्का में, तवज्जो कीजिएगा, पूरे मक्का में कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा अमीन नहीं, कोई ऐसा काबिले एतमाद नहीं, कोई ऐसा काबिले एतमाद नहीं। जब फवातिम को मक्का से मदीना लाना है तो वो वाहिद हस्ती जो साहिब ईमान है, जो अमीन है, जिस पे एतमाद है खत्मी मर्तबत को, वो मौला कायनात की जात है। लिहाजा जब जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लाना है मदीना में, बाबा से बुलंद दरूद पढ़ें, मोहम्मद, ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? ये मौला कायनात की जिम्मेदारी थी। इन फवातिम को आपने लेकर आना है। देखें जब मदीना में मुंतकिल हुए मौला कायनात, बहुत सारे अफराद मुसलमान, अब जहाँ पे 2 हिजरी की बात, मैं 2 हिजरी से आपको 9 से 10 हिजरी तक लेके जाना है, लेकिन अगर आप थक गए तो जहाँ तक आप थक गए वहीं पे छोड़ दूंगा। 2 हिजरी में बहुत सारे अफराद खत्मी मर्तबत के आप सुनते रहते हैं दरवाजे पे आए जनाब सैयदा की खासगारी के लिए। लेकिन मौला कायनात फरमाते हैं कि खत्मी मर्तबत ने मुझे फरमाया, ए अली, फातिमा का अक्द मैं तुमसे करूंगा, क्योंकि जमीन से पहले अल्लाह ने आसमान पे ज़हरा का अक्द तुझसे किया है। जमीन से पहले। बाबा से बुलंद दरूद पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लिहाजा जब अक्द का मरहला है वहां पे मौला कायनात के अलावा और कोई नहीं। 2 हिजरी में जब जंगे बद्र का मसला है, जंगे बद्र में देखें आप, वाकई ये अजीब है। जंगे बद्र में, अल्लाह नाम लेने की जरूरत नहीं,
जो मामूलन बयान किया जाता है 70 तक जो मुशरिकीन की तादाद जो बड़े उनके अफराद मारे गए, तवज्जो चाहूंगा 70 तक अफराद मारे गए। मुर्रिखीन लिखते हैं उनमें से 36 अफराद को मौला कायनात ने अकेले फिन्नार किया। तवज्जो चाहूंगा 70 में से 36 अफराद को मौला कायनात ने अकेले फिन्नार किया, बाकी आधों को तमाम मुसलमानों ने 3000 फरिश्तों से मिलकर फिन्नार किया। 3000 फरिश्तों से मिलकर बाकी सब मुसलमानों ने आधे मुशरिकीन को मारा, अकेले मौला कायनात ने फिन्नार किया। और उसमें आप देखते हैं बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, बड़े बड़े उनके अफराद, बड़े बड़े सनादीद जो मौला कायनात के मुकाबले में आए। और शायद तवज्जो चाहूंगा ये जो बद्र में इतनी बड़ी शख्सियात, ये कीना ये आखिर तक लोगों के ज़हनों में रहा, ये उनके दिल से ये कीना, इतनी बड़ी शख्सियात थी उनके मकतब में। लिहाजा तब भी तो वो बहुत सारे मकामात पे मौला ने भी इसको याद करवाया उनको। अल्लाह एक जब खत लिखा, देखा कि शाम वाला कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, मौला ने फरमाया कि वो बद्र वाली तलवार आज भी मेरे हाथ में है। ऐसा ना समझो कि आप मेरे में बस मैं थोड़ा एजेड हो गया हूँ, मेरी एज थोड़ी बड़ी हो गई है, उस वक्त मैं जवान था। फरमाया कि वही तलवार आज भी मेरे हाथ में है, लिहाजा जिससे तुम्हारे बड़े बड़ों को मैंने वो किया था। लिहाजा बद्र में आप देखें एक बहुत बड़ा मेयार है जंग बद्र। और तीसरी हिजरी में जंग ओहद देखें आप, वहां पे मौला कायनात की जो फजीलत है, बहुत सारे अफराद वहां पे मैदान में नहीं रुके। बाज़ अफराद गारंटी से कह रहा हूँ, जमानत से कह रहा हूँ, बाज़ अफराद तारीख में मौजूद है, वो कहते हैं कि हम इतना भागे हम जो करीब के पहाड़ थे उन पे चढ़ गए। बाज़ अफराद इतना भागे, ये मौजूद है तारीख में, 3 दिन के बाद वापस आए। जब इस तरह लोग उनके भागने की वज़ीयत थी, उनका यह आलम था भागने का, वहां पे अगर मैदान में डटे रहे तो मौला कायनात की जात वहां डट कर वहां जंग करके आसमान से जिब्राइल अमीन से ये सनद ली मौला कायनात ने जंग ओहद में, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। बाबा से बुलंद दुरूद पढ़िए। मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा ये सनद कहां पे मौला ने ली? ये जंग ओहद में ये सनद मौला कायनात ने, ये 3री हिजरी। और 5वीं हिजरी में जो जंग खंदक है उसमें तो आप सबको मालूम है, हमारे दोस्त भी पढ़ रहे थे, तलवारें सबके पास पड़ी थी। भाई अल्लाह इनमें से बात पता है क्या, बाज ऐसे अफराद थे जब किसी को पकड़ के लाते थे, किसी बेचारे गरीब मिस्कीन को, कहते थे अरे रसूल खुदा हम इसका सर उड़ा दें। भाई खुदा के बंदे आप सर उड़ाते हो तो वहां मैदान में जाकर उड़ाओ। अब इसको जो पकड़ लिया बेचारे को, ये तो अब कैदी है। अल्लाह वहां कहते थे आप हुक्म दें हम इसका सर उड़ा दें। तो वहां पे आमर इब्ने आबद वो कह रहा है कि किसको जन्नत जाने का शौक है, जन्नत में कौन जाने का ख्वाहिशमंद है? आज बहुत सारे मुसलमान और हम सब कहते हैं कि हमने जन्नत में जाना है, जन्नत में। तो उसको भी पता था इनका नजरिया क्या है। कहा कि किसको जल्दी है मैं उसको जन्नत में भेजूं। भाई तुम्हारा अकीदा तो ये है कि तुम मर जाते हो तो जन्नत में जाते हो, तो किसको जल्दी है? वहां पे ये अल्फाज मौजूद है ना, आज का हम तर्जमा करें अगर, तो वहां अफराद की जब अम्र बुला रहा था, और अम्र के बारे में तारीख में मौजूद है, ये ऐसा फर्द है जो अकेले 1000 अफराद का मुकाबला करता है। ऐसे नहीं है आज अगर हमारे सामने हो तो तब पता चले आसान है, हंसना आसान है और बातें करना। बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ें। मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा कि जब वो बुला रहा था तो मुसलमानों की हालत ऐसी थी जैसे सब के सरों पे परिंदे बैठे हों। मतलब पहले तो इधर उधर देखते थे, अब सारे ऐसे देख रहे हैं गोया कि सुन नहीं रहे। अब कोई जब वो बुला रहा है उसकी जुर्रत में इजाफा हो रहा है, उसकी जुर्रत में इजाफा हो रहा है। जब बुला रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा, बार बार मौला बाज ने लिखा है कि 3 बार मौला कायनात ने फरमाया आना, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। खत्मी मर्तबात में बहुत खूबसूरत मौला कायनात का तारुफ करवाया। बहुत सारे मकामात पे खत्मी मर्तबात पहले लम्हे में, पहली फुर्सत में नहीं कहते थे अली तुम जाओ, इंतजार करते थे। भाई पहले मरहले में जाते पता है फिर क्या होता है, लोग कहते हैं कि वैसे हम भी जाते तो हम भी ये कर लेते। मामूलन ये होता है कि अगर हम भी जाते तो हम भी ये काम कर लेते। खत्मी मर्तबात ने बहुत प्लानिंग के साथ बताया, हर एक मरहले में ऐसी रविश आगे
ए रसूल खुदा मैं हाजिर हूँ, नहीं आप बैठे। ए रसूल खुदा, जब देखा कोई भी नहीं तो मौला कायनात को इजाजत मिली। वहां पे जो सनद लिया है मौला कायनात ने, जो फर्स्ट पोजीशन का मेडल लिया है, बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, आज पूरे का पूरा ईमान पूरे के पूरे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और जब मौला कायनात ने वहां पे जंग लड़ी है, जो मौला कायनात की ज़रबत है, वहां पे जो मौला को मेडल मिला वो गोल्ड मेडल उसके सामने कुछ भी नहीं। फरमाया ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, पूरी कायनात की, पूरे जिन्नो इंस की इबादत ये कम है, अली की एक ज़रबत भारी है। बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े, बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े। मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप सोचते नहीं होंगे, एक ज़रबत कहते हैं एक तलवार की ज़रब को, एक मौला कायनात की एक ज़रबत, ये कैसे पूरी कायनात की इबादत से, पूरी सकलैन अफजल में इबादत है। सकलैन में यानी जिन्न और इंस। अल्लाह इसमें देखें, सकलैन की इबादत में अंबिया की इबादत है, औलिया की इबादत है, औसिया की इबादत है। इन तमाम क्यों ऐसे खत्मी मर्तबत ने, क्योंकि ये जो फरमाया इस वजह से, क्योंकि पूरे के पूरे इस्लाम, पूरे के पूरे अंबिया की मेहनत को बचाया इस एक ज़रबत ने। अगर ये एक ज़रबत न चलती तो पूरे का पूरा इस्लाम खतरे में था वहां पर। लिहाजा एक अली की ज़रबत ये खंदक के दिन सकलैन की इबादत से अफजल है। आप देखें छठे साल जो सुलह हुदैबिया, वहां पे भी इसी तरह मौला कायनात बहुत बड़े अफराद वो कहने लगे कि हमने जैसे आज इनकी नबूवत में शक किया पहले कभी नहीं किया। ये इन्होंने कहा क्या था और कर क्या रहे हैं। लेकिन वहां भी अगर कोई शख्सियत साबित कदम रही जिसने तरफताइन खत्मी मर्तबत की, किसी फेल और किसी काम में शक नहीं किया, वो मौला कायनात की जात है। और बद्र तो आपके सामने है, ओहद तो आपके सामने है, खंदक तो आपके सामने है। 7वीं हिजरी में जो खैबर है वो तो वाकई क्या, इससे पहले मौला कायनात ने कुफार को शिकस्त दी, मुशरिकीन को शिकस्त दी, बुत परस्तों को शिकस्त दी। अब वो अफराद जो अपने आप पे बहुत घमंड करते थे कि हम, बाज़ रिवायात में और मुर्रखीन ने लिखा कि जब कुफार और मुशरिकीन को शिकस्त दी मुसलमानों ने, तो बाज़ जो इस तरह के लोग थे, अला यहूदी इस तरह के, कहते थे कि ये जो जंगजू हैं इनसे इनका वास्ता ही नहीं पड़ा। ये कहते थे मुसलमानों को, जैसे होता है ये तो छोटे छोटे अफराद थे जिनको इन्होंने हरा दिया, जिनको इन्होंने कत्ल कर दिया। असल जंग का इनको पता चलेगा जब हमारे साथ जंग होगी। तो मौला कायनात ने पहले बुत परस्तों को, काफिरों को, मुशरिकों को, उनको जब शिकस्त दी 7वीं सदी में, हिजरी में, किनको शिकस्त दी है? खैबर वालों को शिकस्त दी है। वहां पे भी देखें आप, अजीब है, जाते हैं वापस आते हैं। खत्मी मर्तबत में वहां भी मैंने पहले अर्ज किया, वहां पे ऐसा नहीं है कि पहले मरहले में मौला कायनात को भेजें, लोग जाते हैं वापस आते हैं, लोग जाते हैं। अल्लाह वो सिबते जाफर शहीद बहुत अच्छा लगा, शायद उनका था, कहा कि झंडा लेके जाते हैं, डंडा ले। बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े। अल्लाह ये भी एक अजीब सिलसिला है, जाते हैं वापस है, फतह नहीं हो रहा, फतह नहीं हो रहा। वहां पे खत्मी मर्तबत में किसको भेजा? अल्लाह वहां भी अजीब है, मौला कायनात की आंख में आशोब चश्म है वहां पे, यानी आंखों में मुश्किल थी, बीमारी थी, यानी इस तरह के हालात हैं। अल्लाह यहाँ पे क्या होता है, मसला अच्छा इनकी आंख का मसला कोई और भेज दें, अपने लौब दहन से उसको सही किया। जब शिफा मिली तो मौला कायनात को वहां खैबर में भी, अल्लाह किसी फर्द ने पूछा मौला कायनात से, तवज्जो चाहूंगा कि मसलन जो वो खैबर का दर मौला ने खाड़ा तो ये कितना संगीन था। मौला से सवाल किया तो मौला का वहां पे जुमला ये मिलता है कि जितना एक सिपर संगीन होती है, ये ढाल कितनी संगीन होती है। मतलब एक तलवार इंसान पकड़ता है, एक हाथ में ढाल होती है उसके, जिससे अपना दिफा करता है। मौला ने फरमाया कि वो दरवाजा इतना मेरे लिए भारी था, इतना उसका वजन महसूस हो रहा था जितना एक ढाल का होता है, और एक दूसरे मकाम पे कि मैंने उसको जिस्मानी ताकत से नहीं उठाया, मैं उसको रूहानी और इलाही ताकत से उठाया। लिहाजा वहां पे देखते हैं आप, वो मरहब जैसे को अगर मौला कायनात ने फिन्नार किया तो वो
किसी के बस की बात नहीं थी। यानी लोग वहां भी, ये मरहब भी उन्हीं अफराद में से, यानी जो चंद एक बड़े पहलवान अरब में मिलते हैं उनमें एक आमर इब्न अब्दवद, इस वजह से लोग मुकाबले में नहीं जा रहे थे। 1000 का मुकाबला करने वाला, और मरहब भी इसी तरह से, यानी अकेले 1000 अफराद का मुकाबला करने वाला। लिहाजा इन तमाम को यहाँ किसने फिन्नार किया? मौला कायनात ने। अच्छा, 8वीं सदी में आप देखें फतह मक्का है, हिजरत के 8वें साल फतह मक्का है। फतह मक्का में आप देखें खत्मी मरतबत ने जब सनद दे दी लोगों को, इज़हबू अंतुम मुत्तलका, हमने तुम्हें आज़ाद किया, जाओ। डर की वजह से बहुत सारों ने कलमा पढ़ा, और ये जब ये मरहला आया कि अब काबा को बुतों की लौ से पाक किया जाए, खत्मी मरतबत एक ऐसे फर्द को चाह रहे हैं जो इब्राहीम खलील की सीरत वाला हो, जो इब्राहीम बुत शिकन की जुर्रियत में से हो। खत्मी मरतबत को पूरे उस मक्का के मजमे में, पूरे सहाबा के मजमे में कोई नहीं मिला सिवाय अली इब्न अबी तालिब के, वो मिला। और जब नीचे बुत पड़े हैं उनको तोड़ दिया। अब वो जो काबा की छत के ऊपर बुत हैं, अल्लाह, मैं तो कहता हूँ अल्लाह वहाँ पे थोड़ा मौजूद है, तफसील मौजूद है कि कोई क्या कहते हैं सीढ़ी मंगवा ली होती खत्मी मरतबत ने, तो सीढ़ी तो होगी वहां पे छत पे जाने के लिए। लेकिन ये भी खत्मी मरतबत समझाना चाहते हैं मौला कायनात के मकाम को, ए अली आओ दोष नबुव्वत पे सवार हो जाओ। मौला कायनात को बुलंद किया, और इतना बुलंद किया, देखिए एक इंसान का कितना कद होता है। वाकई ये ऐसे मारे में इनको समझना मुश्किल है। मौला कायनात का ये फरमान है कि जब खत्मी मरतबत ने मुझे दोष नबुव्वत पे बुलंद किया, मैं इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि मैं आसमान के उफ़ुक़ को छू सकता था, मैं सुरैया सितारे तक अपना हाथ लेकर जा सकता था। अब ये क्या ऐसे, ये आम आदि हालत में नहीं है, ये हमारे लिए काबिल फहम नहीं है। लिहाजा फतह मक्का के मकाम पे वहां पे देखें बुतों को तोड़ने वाला, ज़ाहिर बुतों के लिए बुतों को वही तोड़ेगा जो कभी बुत के सामने नहीं झुका होगा। खत्मी मरतबत ने उसी हस्ती का इंतखाब किया, क्योंकि बहुत सारे अफराद मुमकिन है उनके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत रह जाती है। बिलाखिर जब इंसान तब्दील होता है, एक रास्ते से दूसरे की तरफ आता है, तो उसमें कुछ जरासीम बाकी होते हैं। लिहाजा खत्मी मरतबत ने ऐसी हस्ती का इंतखाब किया, और मौला ये खुद फरमाते हैं कि मैं वो अली हूँ जिसने एक लम्हे के लिए शिर्क के सामने, खुदा के गैर खुदा के सामने नहीं झुका। तरफत ऐन की वहां पे ताबीर है, मैं मुशरिक नहीं रहा। मतलब बहुत सारे अफराद दूसरे मौला कायनात ने जिनका बताया। लिहाजा ये 8वीं सदी में आप देखें। 9वीं सदी में जंग तबूक है, तवज्जो चाहूंगा। जंग तबूक वो जंग है जिसमें मौला कायनात नहीं जा रहे, तवज्जो कीजिएगा। जंग तबूक वो जंग है जिसमें मौला कायनात नहीं जा रहे, लेकिन न जाकर खत्मी मरतबत ने, न ले जाकर मौला कायनात को जो सनद दी है, वो तमाम जंगों में जो सनद दी थी उससे बड़ी सनद है। जो मौला कायनात को मेडल यहाँ पे मिला है वो उन सब पे भारी है। जब ये मुनाफिकीन ने और बाद मरीज लोगों ने अफवाहें शुरू कर दी कि खत्मी मरतबत तो अली को नहीं लेके जा रहे, इसका मतलब है कोई मुश्किल बन गई है। अलग क्या होता है हमारे मसलन दामाद का वो थोड़ा मसला आज हमारी मुआशरे में बनता रहता है, तो मुनाफिकीन थे बहरहाल। तो मौला कायनात खत्मी मरतबत की खिदमत में गया कि मुनाफिकीन इस तरह से कह रहे हैं कि आप मुझको, और देखें जो जंगजू होता है वो जब मैदान जंग में नहीं जाता तो वो परेशान होता है, वो परेशान होता है, वो आजादार होता है। और जो डरपोक होता है उसकी ईद होती है, वो तो कहता है कि शुक्र है जैसे है मेरी जान छूटी और मैं तो इसी तरह से, वो तो ऐसी बात नहीं करता। मौला कायनात तो बेताब है, वो तो बेचैन है, वो तो कोई ऐसी जंग नहीं है जिसमें ना जाए। और इत्तेफाकन ये जंग हुई भी नहीं जिसमें मौला कायनात नहीं गए, ये जंग हुई नहीं। आप मुझे लेके नहीं जा रहे, तो खत्मी मरतबत का ये अमा तरदान तकून मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। ऐ अली क्या आप राजी नहीं हैं? आपको मैं वही मकाम देना चाहता हूँ जो हजरत मूसा ने हजरत हारून को दिया। तेरी मेरी मिसाल वही मूसा और हारून की है, लेकिन ये कि हारून नबी भी थे, तू नबी नहीं है। बाकी जो निस्बतें थी, हजरत मूसा के वजीर कौन थे?
हजरत हारून। उनके जानशीन कौन थे, उनके खलीफा कौन थे, उनके भाई कौन थे, वो सारे मकामात है अली तेरे हैं। अल्लाह इससे बड़ा व अशरिकहु फी अमरी, जो हजरत हारून के बारे में हजरत मूसा की दुआएं हैं, उनमें ये कि कार रिसालत में हारून को मेरा शरीक करार दे, यानी ऐ अली कार नबुव्वत में तुम मेरे शरीक हो। लिहाजा ये सनद कहां पे दी, ये नमी हिजरी में दी है। ये मौला कायनात की बहुत बड़ी सनद वहां पे दी है कि आपकी और मेरी मिसाल ये है। 10वीं वहां पे तो इतने फजाइल हैं और हमारे पास अभी टाइम नहीं, बस एक दो वाकयात। 10वीं सदी में जब मुबाहले का मैदान मौला कायनात ने खत्मी मर्तबत से मिलकर जब कुफार को शिकस्त दे दी, जब मुशरिकीन को शिकस्त दे दी, जब यहूदियों को शिकस्त दे दी, अभी एक फिरका बाकी है जिसको अपनी इबादत, अपनी बंदगी, अपनी जोद, अपनी तस्बीह पढ़ने पे बड़ा नाज है, बड़ा नाज है। कहा कि हम आपसे मुबाहला करने वाले हैं, आओ मिलके हम दुआ करते हैं, हम तुम्हारे खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ, देखते हैं कि अल्लाह किसकी सुनता है। वहां पे खत्मी मर्तबत को परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, फकुल ताअलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब बेटों को ले जाना है तो हसनैन के अलावा कोई बेटे नहीं मिले, जब खवातीन को ले जाना है तो सैयदा के अलावा कोई खातून नहीं मिली। अनफुसना, अपने नफ्सों को लेकर जाना है, नफ्सों को जब देखा तो अली के अलावा कोई नफ्से रसूल नहीं मिला। नफ्से रसूल, लिहाजा इस वजह से जब इमाम से किसी ने सवाल किया कि मसलन साहबा रसूल वहाँ का मकाम कौन अफजल, कौन सच्चे, इस तरह की बात हुई तो मासूम ने बता दिए अफराद के नाम, वैसा अबू ज़र हैं, मिक़दाद हैं, सलमान, इस तरह के अफराद। तो उन्होंने मौला कायनात का नाम नहीं लिया तो साहबी परेशान हुआ कि आप उनमें आपने नाम नहीं लिया मौला कायनात का। तो इमाम ने फरमाया कि तू, तेरा सवाल ऐसा था, तेरा सवाल था सहाबा के बारे में। अली सहाबी नहीं है, अली नफ्से रसूल हैं। अली सहाबी नहीं है, तुमने सहाबा के बारे में जो रसूल खुदा के साथ रहने वाले उनकी बात की है तुमने। अली नफ्से रसूल हैं। लिहाजा बाज़ रिवायात की रोशनी में मौला कायनात की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मौला कायनात अनफुसना की मंजिल पे फायज है, वो नफ्से रसूल हैं। और आखिरी 10वीं हिजरी पर यहाँ पे एंड करने वाला हूँ। 10वीं हिजरी के आखिरी मराहिल में जब खत्मी मर्तबत हज्जतुल विदा अंजाम दे चुके हैं, अब इस दुनिया से जाने की खबर आ चुकी है और मुसलमानों को बता चुके हैं, तो गदीर के मकाम पर पहुंचकर खत्मी मर्तबत ने ये हुक्म दिया, जो आगे बढ़ गए उनसे कहें वापस आए, जो पीछे रह गए हैं उनके आने का इंतजार करें और यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। मैं एक अहम पैगाम देने वाला हूँ और इसमें भी खत्मी मर्तबत ने बहुत अहम दर्स दिया कि मौला कायनात की जात ये महवर और मरकज है, जहाँ जिस मकाम पे अली रुक जाएं वहाँ आगे बढ़ने वालों को पीछे आना चाहिए, पीछे रहने वालों को आगे आना चाहिए। यानी मौला कायनात से आगे बढ़ना वो भी ठीक नहीं है, मौला कायनात से पीछे रहना वो भी ठीक नहीं। तभी तो मौला कायनात ने खुद फरमाया, हालक फय्य रजुलान मुहिब्बुन गाल व मुबग़िज़ुन क़ाल। मेरे बारे में 2 अफराद हलाक होंगे, एक वो जो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, एक वो जो बहुत पीछे रह जाते हैं। लिहाजा खत्मी मर्तबत ने हुक्म दिया वहां पे अफराद को रोका जाए, अफराद को रोका। वहां पे अल्लाह परवरदिगार आलम ने क्या बेहतरीन इंतजाम किया। मौला कायनात अली, अली का मतलब बुलंद बाला, नाम परवरदिगार ने ऐसा दिया जो बुलंदी का मालिक है। काबा में तशरीफ लाए, काबा का मतलब होता है बुलंद जगह, क्योंकि जब जमीन बिछाई गई सबसे पहले जो जमीन का हिस्सा ऊपर आया वो खाना काबा की जमीन है, इसी वजह से काबा को काबा कहा जाता है। काबा भी बुलंद है। जब 2 नबी पे सवार हुए तो वहां भी बुलंदी है। जब गदीर के मकाम पे पलान के मिंबर पे गए हैं वहां भी बुलंदी है। और नजफ अशरफ जहां पे मौला का हरम है, नजफ का मतलब भी बुलंदी है। अली ऐसे बुलंद हैं, जिंदगी के हर मरहले में बुलंद है, यहाँ जाने के बाद भी बुलंद है, बाबा से बुलंद है। खत्मी मर्तबत ने वहां पे अफराद को रोका, मिंबर बनाया, ऐसा मिंबर जो जिंदगी में कभी नहीं देखा।
अल्लाह ये भी जैसे वहाँ पे विलादत बासादत का मरहला है कि 5 वक्त आपके ज़हन में रहे, तौहीद के साथ विलायत का रिश्ता जुड़ा रहे। इसी वजह से परवरदिगार आलम ने ऐसा बंदोबस्त किया, आपने नबी को हुक्म दिया कि ऐसा मिंबर बनाया जाए, ऐसा मिंबर हो जो 24 घंटे इनकी आंखों के सामने हो। भाई अगर इस तरह का मिंबर होता, आप इमाम बरगाह से बाहर जाएं तो मिंबर नहीं है। लिहाजा बहुत सारे अफराद को याद ही नहीं होता, उनको मजलिस से भूल जाती हैं सारे निज़ाम, क्योंकि सामने नहीं होती उनकी कोई चीज। लेकिन खत्मी मर्तबत ने बंदोबस्त क्या किया, ऐसा मिंबर हो जो 24 घंटे इनका सरोकार हो। वो क्या कहते थे खतीब, ताकि जब ये प्लान रखें तब भी इनको अली याद आए, जब उतारे तब भी अली याद आए, जब ऊपर कोई सामान रखे तब भी अली याद आए, उतारे तब भी अली याद आए, इनकी जिंदगी के हर मरहले में ताकि अली हो। लिहाजा वहां पे ऐलान, वो भी बहुत खूबसूरत ऐलान खत्मी मर्तबत ने जो तमहीद बांधी है, जो तमहीद है खत्मी मर्तबत का जो इकरार लेना है, वो बहुत खूबसूरत है। क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा तसर्रुफ का हक रखता हूँ? कालू बला या रसूल अल्लाह। खत्मी मर्तबत ने ये कई मकामात पे आपको तारीख में मिलता है, खत्मी मर्तबत मजमे को बाकायदा बुलाते थे, इस तरह से है, सब एतराफ करते थे या रसूल अल्लाह। इसी तरह से है, जब इस तरह से है, औलवियत है, जो आप कहें मुझे हक नहीं है, और ये इसी तरह से है, मुझे जान अजीज है, खत्मी मर्तबत हुक्म दे तो मुझे जान कुर्बान करना होगी, मुझे घर अजीज है, खत्मी मर्तबत हुक्म दे आप घर को छोड़े मुझे छोड़ना होगा। इसी वजह से कुरान ने मजम्मत की उन अफराद की खत्मी मर्तबत के हुक्म पे जिन्होंने मक्का नहीं छोड़ा, मदीना की तरफ हिजरत नहीं की, क्योंकि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। लिहाजा जब ये इकरार ले लिया तो वहां पे रसूल खुदा ने जब ये इकरार ले लिया तो अब फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आद मन आदा हो वंसुर मन नसरा वखजुल मन खजला। परवरदिगारा जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है।